हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1 में विद्युत विभव और विभवांतर तथा विभव प्रवणता के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम विद्युत धारिता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे विद्युत धारिता। क्या होती है विद्युत धारिता? तो लिखेंगे किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यानी किसी चालक में कितना आवेश समाहित किया जा सकता है, वह उस चालक की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। लिखेंगे किसी चालक को दिया गया आवेश Q उस चालक के विभव V में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो आवेश है वो विभव के कैसा है? समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, वो नियतांक यहाँ पर रहेगा C। क्या रहेगा? C। और C क्या रहेगी? चालक की धारिता रहेगी। तो क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा Q बटा V। तो ये हमारी धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर Q बटा V। अब यहाँ पर लिखा है किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। तो एक परिभाषा इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। अब फैराड क्या है? तो एक फैराड की परिभाषा समझेंगे। यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। इसका विमीय सूत्र समझ लेते हैं। तो विमीय सूत्र C बराबर, या C की विमा का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? कूलाम बटा वोल्ट। अब कूलाम बटा वोल्ट से पहले हम वोल्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कूलाम बटा जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। कूलाम पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे में जूल। अब कूलाम स्क्वायर का विमीय सूत्र क्या होता है? A स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे जूल का रख देंगे यानी विभव का। तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m-1 L-2 T की पावर 4 A स्क्वायर। ये हो जाएगा धारिता का सूत्र। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या है? यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए। देखेंगे जब किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत प्राप्त होती हैं। यह बल रेखाएं केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अतः पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केंद्र पर स्थित हो। ये गोलीय चालक की विलगित धारिता के लिए सूत्र उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे माना गोलीय चालक की त्रिज्या a है और इससे +q परिमाण का धनावेश है। इस पर क्या है? +q आवेश क्या? धनावेश है। यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। गोलीय चालक के केंद्र पर विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर 1/4πε0 K इंटू में Q बटा A होता है। अतः गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता भी देखिए हमने क्या होती है? C बराबर Q बटा V। यहाँ पर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे? इस नीचे वाले को हम पलट के ऊपर ले जाएंगे और Q से Q को कैंसिल भी कर देंगे। तो C बराबर निकल के क्या आएगा? 4πε0 K इंटू A। ए ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा गया है गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। फिर यहाँ से हम इस 4πε0 K को हमने यदि यहाँ से हटाएं तो समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। तो C समानुपाती क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात है तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4πε0
इंटू ए, वायु निर्वात में के का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ए निकाल के आएगा। अतः सी अपॉन सी नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यानी निर्वात की और वायु या माध्यम की और बट्टे में वायु और निर्वात की तीव्र जो धारिता उनका हम अनुपात निकालेंगे तो क्या निकाल के आएगा, सी अपॉन सी नॉट इक्वल में के। अतः किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता सी तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता सी नॉट का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर होता है। यानी जो अनुपात निकाल के आएगा धारिताओं का, वो किसके, माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। यहाँ से परावैद्युतांक की परिभाषा भी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे संधारित्र के बारे में। कैपेसिटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर साल एक न एक ऑब्जेक्ट या फिर क्वेश्चन जरूर बनता है। तो संधारित्र क्या है, हेडिंग बना लेंगे, लिखेंगे संधारित्र एक ऐसी या ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस चालक पर अधिक से अधिक आवेश संचित किया जा सके, अर्थात चालक की धारिता बढ़ाई जा सके। संधारित्र क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा संयोजन है कि जिसकी सहायता से हम किसी चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उस चालक की क्या बढ़ा दें, धारिता बढ़ा दें। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। अब संधारित्र का फॉर्मूला देखेंगे तो लिखा है, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि भी है तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q बटा V होती है। अब हम संधारित्र की परिभाषा के बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी दो स्थिति रहती हैं, एक पहली वाली है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। इसके लिए संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो लिखेंगे, माना संधारित्र की दोनों आयताकार प्लेटों का समान क्षेत्रफल कैपिटल A तथा दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। चित्र की भांति जब संधारित्र की बाईं प्लेट को धनावेशित दिया जाता है तो दाईं प्लेट पर उसके परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। यानी इस वाली प्लेट को यदि हम इस साइड हम प्लस आवेश देंगे तो उसके बाईं ओर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आगे लिखा है, संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने डायग्राम में यहाँ पर बनाया हुआ है, दूरी d है तो क्या हो जाएगा, E बराबर V अपॉन डी। ये हमने कल की वीडियो में देखा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। यहाँ से हम D का गुणा कर देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, हमने ऊपर समीकरण 1 बना लिया है, ये समीकरण 1 है हमारा। ठीक, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर E का मान रख देंगे। E का जैसे ही मान रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा अपॉन क्या होता है, Q अपॉन A, ये होता है पृष्ठावेश घनत्व। तो सिग्मा की यहाँ पर लिख देंगे Q अपॉन A, तो क्या हो जाएगा, V बराबर Q इंटू डी अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अतः संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे नीचे, यहाँ पर तो C बराबर ही निकल के आएगा। नीचे की वैल्यू पलट के ऊपर पहुँच जाएगी और Q से Q को हम कैंसिल कर देंगे तो C बराबर निकल के आएगा के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब यदि वायु निर्वात की बात की जाए तो वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो C बराबर क्या निकल के आएगा, इसी को हम C नॉट नाम दे रहे हैं, क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो यदि व्यंजक पूछा जाए धारिता का तो यहीं तक करेंगे, लेकिन यदि हम वायु निर्वात में या फिर माध्यम की बात करें, दोनों में संबंध क्या निकल के आता है, यहाँ देखेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो C अपॉन C नॉट करेंगे, तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको टोटल मान रख के हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, C बराबर K इंटू C नॉट। तो A माध्यम की और निर्वात की समांतर प्लेट संधारित्र धारिता में संबंध हो जाएगा, C बराबर K इंटू C नॉट। ये हमारी
आज की वीडियो का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।